अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे यूजेस ऑफ साल्ट्स को। हमारे पास थर्ड वन है सोडियम कार्बोनेट, जिसका एक कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इवन एमसीक्यूज़ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आपने इसके यूजेस को अच्छे से याद रखना है इनके फार्मूलाज के साथ। बाज़ औक़ात इनके कॉमन नेम से ही इनके फार्मूलाज पूछे जाते हैं कि वॉशिंग सोडा, जैसे कि हमारे पास यहाँ है, इसका फॉर्मूला बताएं, राइट करें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3.10H2O। आपने इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लिखना नहीं बोलना, एक प्रॉपर फार्मूला आपने इसका लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में या अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। सोडियम कार्बोनेट के यूजेस देखते हैं। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस। हम इसको घर में भी एज अ क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट लेवल्स पर हम इसको यूज़ करते हैं। किसके लिए? क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए। कपड़ों को धोया या किसी तरह के मेटल्स को, मटेरियल को, इस तरह की चीज़ों को धोने के लिए, क्लीन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नाम से ही है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग यानी वॉश आउट करने के लिए, साफ़ करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाए। देन है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का मतलब है कि अगर वाटर में डिफरेंट तरह के मेटल्स, डिफरेंट तरह की इम्प्योरिटीज़ ऐड हो गई हैं और वाटर पीने के काबिल नहीं रहा, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए यानी पीने के काबिल बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो डिटर्जेंट है, हम इससे पानी को साफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि डिफरेंट फ़िल्टर्स में इसको डिफरेंट केमिकल्स के साथ मिक्स कर एक कंपाउंड बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया जाता है, जो कि वाटर की सॉफ्टनिंग में हेल्पफुल होता है। देन है केमिकल प्रिपरेशन। डिफरेंट तरह के केमिकल्स की प्रिपरेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक बेस है, इसकी प्रिपरेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देन बोरेक्स है, ग्लास है। बोरेक्स भी हमारे पास एक साल्ट है, इसे हम सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। यानी एक साल्ट को इस्तेमाल करते हुए हम दूसरा साल्ट बना सकते हैं। बोरेक्स यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट, हम इसको आगे नेक्स्ट जो साल्ट हैं उसके यूजेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। देन ग्लास की प्रिपरेशन में, सोप एंड पेपर की फॉर्मेशन में भी इसका कहीं ना कहीं रोल होता है। अब लाजमी नहीं है कि हम एक साल्ट को देखते हैं कि वो भी पेपर बना रहा है, दूसरा जो है वो भी पेपर की फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है। अब डिफरेंट तरह के पेपर होते हैं, उनकी फॉर्मेशन डिफरेंट तरह की होती है, हर स्टेप में उनको डिफरेंट तरह के केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर लाजमी नहीं है कि सोडियम कार्बोनेट पेपर की फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने दूसरा जो पढ़ा है, दूसरा कोई और साल्ट भी पेपर की फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों ये हो रहा है कि वो हो रहा है। तो एक्चुअल में किसी लेवल पर इसकी ज़रूरत है, किसी लेवल पर दूसरा केमिकल, दूसरा जो साल्ट है उसकी ज़रूरत हो सकती है। इसी तरह से सोप एंड ग्लास की प्रिपरेशन में भी सोडियम कार्बोनेट को हम इस्तेमाल करते हैं। देन है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट। इसका तो जस्ट सिंपल है, इनमें काफ़ी ऐसे यूजेस हैं जो सब में है। तो आपने वो ध्यान में रखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो सब में सेम है, तो उनको एक साइड पर रख कर आपने उसको अलहदा से याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये पेपर और ग्लास और डिटर्जेंट के तौर पर सोडियम कार्बोनेट के भी यूजेस हैं और सोडियम सल्फेट के भी हैं। इस तरह से आगे भी बहुत से आएंगे जिनके इनके साथ मिलते जुलते होंगे यूजेस। देन सोडियम सिलिकेट है। सिलिकेट SiO3, ये सिलिकेट के हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट। पहली बात होगी डिटर्जेंट की प्रिपरेशन में। हमने पीछे देखा साल्ट डिटर्जेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ ये डिटर्जेंट्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो रहा है। देन क्लीनिंग एजेंट, बात वही आ जाती है कि अगर ये डिटर्जेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या कहीं ना कहीं क्लीनिंग पर्पस भी इसका होगा, तो क्लीनिंग एजेंट एंड एडहेसिव। एडहेसिव जो दो चीज़ों को चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम एडहेसिव का नाम देते हैं। तो उन केमिकल्स की फॉर्मेशन में इसको हम यूज़ करते हैं।
कुछ में ये डायरेक्टली एसिड यूज़ हो जाता है, कुछ में डिफरेंट केमिकल्स रिक्वायर होते हैं, तब ये एडहेसिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है, एसिड खुद भी उसमें यूज़ किया जा सकता है। देन है सोडियम क्लोरेट, फार्मूला NaClO3 सोडियम क्लोरेट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, धमाका खेज मवाद डिफरेंट होते हैं। अब ये नहीं है कि ये एटम बम में ही डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाएगा। धमाका खेज मवाद में हमारे पास बुलेट जो होती है उसके अंदर जो केमिकल होता है उसमें इस्तेमाल हो सकता है। पटाखों वगैरह के केमिकल्स में इस्तेमाल हो सकता है। छोटे स्केल पर एक्सप्लोजिव की बात करें तो उसमें भी सोडियम क्लोरेट इस्तेमाल होता है। देन प्लास्टिक की फॉर्मेशन में, प्लास्टिक बनाने के लिए और इसी तरह से अदर केमिकल्स की प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन सोडियम टेट्राबोरेट, यानी कि बोरेक्स की ही बात हो रही है। सोडियम टेट्राबोरेट बोरॉन की वजह से यहाँ बोरेट का नाम इसे दिया गया है, और टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी बोरॉन की अमाउंट यहाँ 4 है एटम्स की तादाद। और इसके साथ 10H2O यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद कितनी है, 10 है। यूजेस देखते हैं। हीट रेजिस्टेंस ग्लास, ऐसा ग्लास जो कि हीट को रेजिस्ट करता है, हीट के ख़िलाफ़ मदाफ़त करता है। अगर ये ग्लास इस ग्लास के थ्रू हीट किसी चीज़ के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, ऐसे ग्लास को हम नाम देते हैं पायरेक्स का। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि हीट रेजिस्टेंस ग्लास को हम क्या नाम देते हैं, पायरेक्स का। देन है ग्लेज एंड एनेमल। अगर हम जस्ट स्लैब की बात करें तो ग्लेज एंड एनेमल का मतलब सेम ही है। ये एक कांच की तरह यानी ग्लास की तरह की लेयर प्रोवाइड करता है। लिक्विड मटेरियल होता है, किसी प्लास्टिक पर किसी मेटल की सरफेस के ऊपर इस लिक्विड को जब कवर किया जाता है तो ये ग्लास की अपीयरेंस देता है, ग्लासी अपीयरेंस देता है। ग्लेज की बात हो रही है, यानी ग्लास की तरह होता है, ग्लास के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो चमक, वो ग्लासी अपीयरेंस लाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड एनेमल, इन दोनों का फंक्शन सेम ही है। अगर हम जानदारों की बात करें तो हमारे जो दांत हैं उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एनेमल की बिल्कुल बारीक सी तय होती है। अगर हमारे पास वो एनेमल की लेयर ऊपर से रिमूव हो जाती है तो सेंसिटिव हो जाते हैं हमारे दांत। किसी भी कोल्ड के लिए या हॉट के लिए थोड़ी सी भी गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ खाएंगे तो हमें फ़ौरन से सेंसिटिविटी यानी दर्द शुरू हो जाएगी, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर एनेमल की होती है। इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड, चमड़े की बात हो रही है कि चमड़ा बनाने के लिए हम उससे पहले एक प्रोसेस करते हैं सोकिंग का। सोकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लिक्विड मटेरियल के अंदर काफ़ी देर के लिए भिगो के रखना। तो सोकिंग के लिए जो मटेरियल या केमिकल इस्तेमाल होता है वो हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट है। इसके अलावा सोकिंग के अलावा हम क्लीनिंग करने के लिए उन हाइड्स को, उन स्किन्स को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए हम उसके लिए भी सोडियम टेट्राबोरेट को इस्तेमाल करते हैं। देन है कैल्शियम क्लोराइड डी आइसिंग ऑफ रोड। डी आइसिंग की बात हमने पहले भी की है कि रोड से, सड़क से जो एक बड़ी सी लेयर बन जाती है आइस की, उसको रिमूव करने के लिए ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएं, उसके लिए हमने सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया था। आई होप आपको याद होगा। इसके अलावा हम और किसको यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को। देन है ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट, और दूसरा हमारे पास है एज फ्रीजिंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट के तौर पर ऑफ केमिकल रिएजेंट, कुछ केमिकल रिएजेंट को ड्राई करने के लिए, यानी उनमें से वाटर के मालिक्यूल्स को, वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एज अ फ्रीजिंग एजेंट, और चीज़ों को फ्रीज़ करने के लिए या लिक्विड को फ्रीज़ करने के लिए, डिफरेंट तरह के केमिकल्स को फ्रीज़ करने के लिए भी हम कैल्शियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं। चलिए, हमारे पास यहाँ ये कंप्लीट हो गए हैं, तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, कुछ रह गए हैं लेकिन आप ये याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको करके डिस्कस कर रहे हैं। आपने अच्छे से जितने भी हमने साल्ट्स के यूजेस पढ़ लिए हैं आपने इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इम्पोर्टेंट है। और आई होप आप इसको काफ़ी अच्छे से याद करें। इनमें काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं जो सेम हैं।